ये बात है अप्रैल 2020 की, जब मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है। मुझे मेंटर की ज़रूरत है, मुझे बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी बिज़नेस करने के लिए। कोविड आया था पहली बार और मैं पहली बार लॉस एक्सपीरियंस कर रहा था अपने पूरे बिज़नेस की हिस्ट्री के अंदर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था किस तरीके से बिज़नेस रन करना है। मेरी वाइफ़ प्रेग्नेंट थी, मेरे घर पे नया फैमिली मेंबर आने वाला था और मैं लॉसेस एक्सपीरियंस कर रहा था बहुत ही ह्यूज अमाउंट के अंदर। कोविड खत्म होते ही मैं फाउंडर अनफिल्टर्ड शुरू करता हूँ, जहाँ पे अलग-अलग फाउंडर से जो मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनके क्वेश्चंस पूछता हूँ कि कैसे वो उसको सॉल्व कर रहे हैं। पहला सीज़न खत्म होता है, मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। मैंने इतने साल कुछ नहीं किया, मैंने लोगों के बिज़नेस ग्रो किए, मैंने अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया। आज के टाइम पे जितने भी बड़े फाउंडर से मैं मिल रहा था, सबने अपने प्रोडक्ट बनाए थे। उसके बाद मेरी पूरी अटेंशन चली जाती है अपने प्रोडक्ट्स बनाने के पीछे, जहाँ पे वो अपना एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म बनाने के ऊपर जाते हैं, न्यूज़ वाला बनाने के ऊपर जाते हैं। पर अभी रिसेंटली मुझे एक रियलाइज़ेशन आई, मैंने अपने एफर्ट्स को गलत तरीके से चैनलाइज़ किया और ये जो लर्निंग है, ये लर्निंग आपके बिज़नेस के अंदर भी हेल्प कर सकती है। आज मैं आपको जो मेथड सिखाने वाला हूँ, वो आपको बताएगा कि आपके बिज़नेस की एक्चुअल वैल्यू क्या है। आज के टाइम पे जो स्टार्टअप की दुनिया है, वहाँ पे वैल्यूएशन क्रिएट होती है रेवेन्यू के मल्टीपल पे, कि कंपनी का 100 करोड़ का रेवेन्यू है तो 1000 करोड़ की कंपनी बन गई। पर आप, मैं और बहुत सारे इंडियन कारोबारी बिजनेसमैन, उनको ये लाखों करोड़ों की बातें समझ में नहीं आती है। उनको ये समझ में आता है कि भाई मैंने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया महीने का। मैंने जब रिटर्न फाइल करी थी साल के एंड पे, तो मैंने 1 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। अब अगर मुझे अपनी कंपनी की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूं? अगर मुझे अपनी कंपनी बेच के जाना है तो मैं कितने रुपए में बेचूं? और अगर आप मेरे जैसी सिचुएशन के अंदर हो, जहां पे आप 1 2 3 अलग-अलग काम कर रहे हो और आपको देखना है कि मैं अपने एफर्ट्स कौन से बिज़नेस पे ज़्यादा डालूं, तो आज का मेथड आपकी हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपनी टीम के साथ बैठना है, जो टॉप मैनेजमेंट वाली है, जो कंपनी को पूरा चलाते हैं, उनके साथ बैठ के अपने की फैक्टर्स को जानना है। ऐसे की फैक्टर्स जो कि आपकी कंपनी को चलाने के लिए हेल्प करते हैं। कम से कम 8 से 15 की लिस्ट बनाओ इन की फैक्टर्स की। अब ये की फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? हो सकता है आपकी मार्केटिंग, ठीक है? हो सकता है आपकी ब्रांड वैल्यू, हो सकता है आपके क्लाइंट रिलेशनशिप, आफ्टर सेल सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कुछ भी ऐसी चीजें जिसकी वजह से आपका बिजनेस चल रहा है। अब आपको क्या करना है? आपको इनको रेट करना है 10 में से। जैसे अगर मैं लपास की बात करके चलूं तो हमारा फोकस है स्ट्रैटेजी के ऊपर। अगर हम एक क्लाइंट की अच्छी स्ट्रैटेजी बना के देंगे तो उसका बिजनेस आराम से ग्रो कर पाएगा। तो यहां पे स्ट्रैटेजी वर्सेस, मैं अगर कॉलिंग सपोर्ट की बात करके चलूं कि लोग कॉल कर रहे हैं, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जितना स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है। तो मैं स्ट्रैटेजी बिल्डिंग को 20 में से नंबर दूंगा और कॉलिंग को 10 में से नंबर दूंगा। तो ऐसे ही मैं लिस्ट बनाऊंगा और सबको नंबर दूंगा जितने भी नंबर से जा रहा हूं। अब मैं क्यूमुलेटिव स्कोर बनाऊंगा इस पूरे का और उसका परसेंटेज निकाल लूंगा। अब मान के चलते हैं हमने लपास का स्कोर बनाया और लपास का स्कोर बना के हमारे 80% मार्क्स आ जाते हैं। अब मतलब क्या है कि हम 80% अच्छे हैं इस बिजनेस के अंदर। अगर आपके पास मल्टीपल बिजनेस है तो आप मल्टीपल बिजनेस के साथ भी यही सेम चीज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको पब्लिक लिस्टेड कंपनीज उठानी है अपनी डोमेन की। पब्लिक लिस्टेड क्यों? क्योंकि उनका डेटा ऑनलाइन अवेलेबल होता है। अगर आपका कॉम्पिटिटर आपको डेटा बता देता है या फिर कोई बड़ी स्टार्टअप का डेटा आपको मिल जाता तो गुड है, पर पब्लिक लिस्टेड का लेते हो तो ज्यादा बेटर रहता है आपको आइडिया लगाने के लिए कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहां पे आपको क्या करना है? एबिडा निकालना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, एमोर्टाइजेशन, टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन, सब कुछ। ठीक है? तो आपको ये जो चीज है ये अपना देखना है और अपने कॉम्पिटिटर का देखना है, उनकी वैल्यूएशन देखनी है और अपनी देखनी है। तो 3 से 4 या 5 कॉम्पिटिटर्स को लिस्ट डाउन करो और देखो उनका एबिटा और जो उनकी वैल्यूएशन है उसका क्या रेशियो चल रहा है। तो जैसे अगर मैं अपनी बात करके चलूं तो मान के चलते हैं हमारी इंडस्ट्री का 4 टू 8 का मल्टीपल चलता है। मतलब जो हमारा एबिटा है उसका 4 टू 8 का मल्टीपल। अब अगेन कई लोगों को एबिटा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो शायद अभी आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। अगर आप बिजनेस कर रहे होगे तो आपकी रिटर्न फाइल होती है, या फिर अपने सीए से पूछो, वो आपको बताएगा एबिटा क्या होता है। बेसिकली ये मान के चलो जो आपने प्रॉफिट कमाया टैक्स देने से पहले, जो भी आपके घर में पैसा आया ना, उसको एबिटा कहते हैं।
पर ये टेक्निकल टर्म है, तो आइडियली मैं कहूँगा सीए से बात करो, जो भी रिटर्न फाइल करते हो उसके अंदर देखो। तो ये बिजनेस के लिए ही वीडियो है। अगर कोई स्टूडेंट इसको देख रहा है तो आपको एबिटा पढ़ना पड़ेगा, वो कभी हम किसी अलग वीडियो के अंदर बात करें, एबिटा वेबिटा ये सब कुछ होता क्या है, ठीक है। तो आपको मल्टीपल निकालना है, तो हमको पता लगा 4 से 8 का मल्टीपल रेंज चलती है। अब जो टॉप कंपनी है वो 8 है, भाई वो तो लिस्टेड कंपनी है, उससे ऐसे हम थोड़ी ना है। तो आपको क्या करना है, आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उन सबकी लिस्ट बना लेनी है जिन जिनका आपको एबिटा मल्टीपल मिल गया है, टॉप ऑर्डर से बॉटम ऑर्डर तक। तो जो टॉप के ऊपर है आप उसको 100 की वेटेज दे। अभी वेटेज क्या है, अगर आप अपने बिजनेस को 100% रेट करते हैं तो आप इतना मल्टीपल ले सकते हैं। जो नीचे आ रहा है उसको उसके हिसाब से डिक्रीज करते जाए। जैसे अगर आपने 5 लिए हैं तो पहले वाले को 100 दे, फिर 80 दे, फिर 60 दे, फिर 40 दे, फिर 20 दे। तो अगर आपके 20% है तो जो चौथे नंबर के ऊपर आ रहा है आप उतना मल्टीपल यूज कर सकते हैं। तो मान के चलते हैं कि हमको 6 का मल्टीपल मिल जाएगा, तो अभी करेंटली मेरा प्रॉफिट कितना है, मैं उसका 6 मल्टीपल कर दूंगा। तो मान के चलते हैं पिछले साल का लपास का एबिटा 20 करोड़ का था, ठीक है। अब 20 करोड़ का एबिटा था तो हमने उसको 5 या 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 100-120 करोड़ की हमारी वैल्यूएशन निकल के आ गई। अब ये इंटरनल है, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूं ये चीज इंटरनल हो रही है। अब ऐसे ही मान के चलते हैं हमारा अलग बिजनेस है लपास लर्निंग का, जहां पे हम एजुकेशनल कोर्सेज बेच रहे हैं। सेम वहां का भी एबिटा निकाल के देखूंगा कि क्या रह रहा है। थर्ड, मैं लपास वॉइस बनाया है जहां पे हम न्यूज के ऊपर केटर कर रहे हैं, तो हमारी ऐप भी है, वेब भी है, और अभी लाइव स्ट्रीमिंग हम दूसरे चैनल के ऊपर भी कर रहे हैं। तो वहां पे भी मैंने सेम देखना है न्यूज एजेंसी से कंपेयर करके, और उसका भी देखना है। तो वहां से मुझे एक आइडिया मिलेगा कि यार इंडस्ट्री की ट्रू पोटेंशियल क्या है, करेंटली जो टॉप प्लेयर बैठे हैं वो कितने बड़े हैं, और मैं कहां हूं, और मेरे पास कितना ऊपर जाने का स्कोप है। तो अगर मैं एक ऑलरेडी सैचुरेटेड निश के अंदर बैठा हूं तो वहां पे ज्यादा एफर्ट्स करने की अभी जरूरत नहीं है। अगर मैं इंडिया के अंदर डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी की बात करके चलूं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी के टाइम पे इतनी बड़ी स्पेस नहीं है वो, और आप वहां से बहुत बड़ा यूनिकॉर्न बिजनेस नहीं बना सकते। पहली बात, वहां बहुत चिक चिक है, वहां बहुत टेंशनें हैं, बहुत कुछ है। पर अगर मैं एजुकेशन बिजनेस की बात करके चलूं तो वो बहुत बड़ा बन सकता है। अगर मैं न्यूज बिजनेस की बात करके चलूं तो वो बहुत बड़ा बन सकता है। अगर मैं ये यूट्यूब बिजनेस की बात करके चलूं तो ये बहुत बड़ा बन सकता है। पर अगर मैं एजेंसी बिजनेस की बात करके चलूं तो एजेंसी मॉडल एक लिमिट तक ही बड़ा बन सकता है, 200 करोड़ 500 करोड़, बस इतना ही जाएगा। इससे ऊपर का रेवेन्यू निकालना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इस पूरे मेथड से आपको क्या समझ में आया? इसे ये समझ में आया कि अगर आपका करंट बिजनेस है, एक ही बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो आपको पता लगेगा आपके करेंटली बिजनेस की वैल्यू क्या है। खुश हो सकते हो अपने बिजनेस की वैल्यू देख के। अगर आपका बिजनेस है तो नीचे प्लीज कमेंट के अंदर करो कि आपकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है इसके हिसाब से। अगर आप मल्टीपल बिजनेस का ट्राई कर रहे हो या फिर आपके मल्टीपल बिजनेसेस है तो आपको पता लगेगा किस बिजनेस के ऊपर कितने एफर्ट्स डालने चाहिए, और आपको पता लगेगा एक्चुअली आपके बिजनेस की ट्रू पोटेंशियल क्या है। जब आप इस एक्टिविटी को करोगे तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता लगेगी। आप सोच रहे थे कि कल को मेरा बिजनेस बहुत बड़ा बन सकता है, पर आप जब इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स को देखोगे तो आप देखोगे कि वो 10 साल से 12 साल से 15 साल से लगे हुए, आज भी उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस नहीं बनाया है। तो अगर उन्होंने नहीं बनाया है 10-15 साल से, तो क्या आप बना पाओगे? शायद हाँ, शायद नहीं, पर एक लिमिट ही है। पर अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत छोटा और उसकी ट्रू पोटेंशियल बहुत बड़ी है, तो आपको पता है कि किसके ऊपर मेहनत करनी है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। इस चीज को जो भी सिखाता हूं इस सीरीज के अंदर, उन सारी चीजों को आपको अप्लाई करना है अपने बिजनेस के ऊपर, और जो मैं असाइनमेंट देता हूं उसको कमेंट के अंदर छोड़ते रहना है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करना। आपके जितने भी व्यापारी दोस्त या बिजनेस वाले दोस्त हैं उन सबको कहना कि तुमको पता है तुम्हारे बिजनेस का वैल्यूएशन क्या है, आओ मैं निकाल के दिखाता हूं। ये वीडियो का लिंक अपने सारे बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भेजो और उनको कहो अपने बिजनेस की वैल्यूएशन चेक करो। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।